वही संविधान कानून पढ़ के बनाया है और सारे लोग को पढ़ा रहा है इसमें। लेकिन कहेंगे कि लालू यादव दिए, नीतीश कुमार दिए, एक पढ़ा लिखा इंसान है। ठिका लिए हुए हैं प्रशांत किशोर जी, मजदूर है, बंधुआ मजदूर है उनका। एम वाई कर लीजिए, वाई एम कर लीजिए, बात तो इक्वल ही है, बात तो इक्वल है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार युवा धरना प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करा लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को आज लेकर पूरे देश में, जहां एक तरफ पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और वहीं 65% आरक्षण को लेकर उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया। जहां 9वीं अनुसूची में डालने की बात करें, क्या जनता पसंद करती है, क्या जनता के मन मिजाज में है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होना चाहिए? तो हम जनता से भी रूबरू होते हैं। क्या लग रहा है भैया कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होना चाहिए? ना, नहीं, क्यों? दबदबा कम जाएगा ना हमारा। दबदबा कम जाएगा? कौन से बिरादरी से है भैया? जनरल से। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि 65% आरक्षण भी होना चाहिए? आरक्षण दे दे उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जी हाँ। चलिए, क्या लग रहा है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होना चाहिए? तेजस्वी यादव ने धरना प्रदर्शन अरे किया। जातीय जनगणना की बहुत दिनों से मांग है मैडम। जातीय जनगणना हो जाएगा, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव यही कह रहे हैं। और जातीय जनगणना को लेकर यही नीतीश कुमार जी जो भाजपा के साथ सरकार में बने हुए बिहार में, आज यही लोग गए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डेलीगेशन मिले थे राष्ट्रीय जनगणना कराने के लिए। तो आज तक नहीं हो पाया, ये दुर्भाग्य है ना बिहार का। आप उसी सरकार में शामिल हैं और एक तरफ जाते हैं, मिलकर कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करा लिया जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हर सेक्टर में, नौकरी का सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, राजनीति का सेक्टर हो, सभी में भागीदारी होनी नहीं चाहिए। आप 19 सालों से सरकार चला रहे हैं बिहार में, ना एक कल कारखाना लगा पाए, ना चीनी मिल स्टार्ट हो पाया, ना यहाँ से पलायन। आप कहते हैं सब कुछ करेंगे। अरे भैया, ना यहाँ से पलायन रोक पाए। अब आप सर पर चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। अब चुनाव जब सर पर आया तो सर पर अब चुनाव आया तो बोलते हैं कि 12 लाख रोजगार दे देंगे। रोजगार कहाँ से दे पाएंगे भाई? तेजस्वी जो कहते हैं कि हम ही, अरे 17 महीने में तेजस्वी ने जो उनके साथ गवर्नमेंट चलाया, उन्होंने जो नौकरी दिया, जो भी सेक्टर में, यही पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार के हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। तो अब तेजस्वी ही एकमात्र चेहरा है। लोकतंत्र का खूबसूरती है मैडम, बदलाव होना चाहिए। बदलाव से राज्य का विकास होता है, शहर का विकास होता है और गांव का विकास होता है। तो बदलना चाहिए। ये कोई भारत सरकार और केंद्र सरकार का नौकरी नहीं है कि नौकरी हो गया 60 साल तो नौकरी ये करेंगे। अरे एक मरतबा मौका दीजिए। जिस तरीके से उनका कहना था, क्या लग रहा है कि आरक्षण जो 65% बढ़ाना चाहिए? आज तेजस्वी यादव ने धरना भी किया है। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सिर्फ नजदीक आ रहा है विधानसभा इसलिए कर रहा है? हाँ, बस ढकोसला है। हाँ। तो क्या कीजिएगा आप लोग? धरना प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। तो जातिगत जनगणना पूरे देश में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किस बिरादरी से है भैया? हम तो भूमियार हैं। भूमियार है। हाँ। चलिए, हम भी भूमियार हैं। और जिस तरीके से कहा जाए कि 2% भूमियार है, लेकिन आज भूमियार की अगर बात करें तो अशोक चौधरी ने जिस तरीके से बयान देके गलत बयान दिए हैं। उन लोग, हम भी ब्राह्मण कास्ट से हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं मानते हैं कि ब्राह्मण है तो बीजेपी को देंगे ही। बीजेपी को भी देते हैं, आरजेडी को भी देते हैं। जो अच्छा काम करे। हाँ, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार युवा के लिए। आखिर रफ्तार नौकरी, हाँ, नौकरी, क्या बेरोजगारी। लेकिन कहते हैं नीतीश कुमार हमारे कार्यकाल में हुआ है। कार्यकाल में उनके हुआ नहीं है। वो बिहार पुलिस का 40,000 वैकेंसी आता, वो बंद कर दिया। उसके बाद कितना दिन के बाद 26,000 वैकेंसी काहे आया? 14,000 वहाँ पे काहे माइनस हुआ? उतना दिन से कितना वैकेंसी बंद काहे है? सब फाइल खोलने लगा तो एनडीए में जाके वहाँ काहे गठबंधन कर? फाइल खोलने लगा इसलिए एनडीए जी। इस बार कुर्सी पर बैठाइएगा? वो तो है, बिल्कुल वो तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। बिल्कुल काहे नहीं बैठेगा भैया? नीतीश कुमार तो इसीलिए एनडीए के साथ चले गए क्योंकि उनके पास जो 43 विधायक था सभी टूट जाता। एनडीए वाले के अंदर सेंट्रल में सब उनका सीबीआई ईडी है, छापा मरवाता, सब उनका विधायक टूट जाता।
पैसा निकलता है, इसी के कारण। 3 विधायक उस दिन आया था भैया। एक बात बताते हैं कि आरजेडी के विधायक के पास ही सिर्फ रुपया, ऐसा थोड़ी है दुनिया में। एक बात बोलते हैं, भारत में हर एक स्टेट मिला के बीजेपी के पास कुल मिला के कम से कम 1000 MLA होगा, कोई भी रुपया वाला नहीं होगा, ये बताइए। ऐसा तो नहीं होगा। और जब वो सत्ता से गिर जाएगा तब पता चलेगा उनके पास इतना करोड़ रुपया था, उनके पास इतना बड़ा केस था। सो बताइए। धांधली है जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल धांधली। एकदम। देखिए, एक युवा कह रहे हैं कि धांधली है, और जहां एक तरफ कहा जाए विधानसभा चुनाव नजदीक है और सब बस ढकोसला है। और क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव धरना करते आरक्षण को लेके? देखिए, आरक्षण पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी याचिका वगैरह थी, जब ये मुख्यमंत्री थे पिछले काल में, ठीक है, तो उस समय कुछ रिजर्वेशन को लेके बिल वगैरह भी लेके आया था और आरक्षण वगैरह भी दिलवाने का काम किया था। नॉन क्रिमिनल वाला जो अभी मामला चल रहा है केस में कोर्ट में, उसको लेके कहीं ना कहीं देखिए 2025 के चुनावों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। जो अगर चाहे वो SC वाला हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग की बात हो, इस बार जो जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि YM होगा, MY नहीं होगा, YM होगा उनके साथ। तो MY कर लीजिए, YM कर लीजिए, बात तो इक्वल ही है, बात तो इक्वल है। हमारे साथ इसमें पक्का है, लिख के दे रहे हैं प्रशांत किशोर। आज खुद कह रहे हैं। देखिए, तीखा टिप्पणी करना और बोलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जनता के दिल में घुसकर वोट हासिल करना ये अलग चीज है। प्रशांत किशोर जी को ये नहीं पता कि 243 विधानसभा सीटें हैं पूरे बिहार में, और बिहार में 243 सीट में एक सीट जीतना भी बहुत बड़ी बात है। ये बिहार है। आपको क्या लग रहा है भैया? क्या है आपका सवाल, क्या है? कह रहे हैं प्रशांत किशोर इस बार MY का जो समीकरण है हमारे साथ आएगा। ठेका लिए हुए हैं प्रशांत किशोर जी, मजदूर है, बंधुआ मजदूर है उनका, कि उनके साथ जाएगा। क्या योगदान है उनके बिहार में, क्या योगदान है? कहते हैं हम बहुत कुछ करेंगे। चुनाव के टाइम याद आता है, वही उसी तरह ये भी है, 15 लाख का 2 करोड़ रोजगार की तरह बहुत कुछ करें। यही लोग जानती है। सुन लो भाई, सुन लो। 20 साल लगता है विकास करने में, लिख लेने से थोड़ी रोजगार नहीं मिल जाएगा यार, बुद्धि भी चाहिए। नौकरी लेने के 2005 के बाद बहुत विकास हुआ, 2005 के बाद आप नहीं मैडम, तेजस्वी यादव वाला फ्लॉप नौकरी दिखाई देगी। जो दिए हैं तेजस्वी नीतीश कुमार है, लेकिन बोलेंगे तेजस्वी यादव। जो 2.5 लाख नौकरी जो दिए हैं शिक्षक का, दिए हैं कौन? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, इनसे पूछिए। लेकिन कहेंगे कि लालू यादव दिए, नीतीश कुमार दिए। एक पढ़े लिखे इंसान है, बोलने नहीं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में पढ़े लिखे इंसान। मोदी जी ने बीते 3 टर्म से मोदी जी की सरकार देश में, ठीक है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने बिहार के लिए विकास के यूनिवर्सिटीज खोली, फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए, अस्पताल बनाए, तो मोदी जी की देन नहीं है, ये नीतीश कुमार जी की देन है। नीतीश कुमार जी ने जितना डेवलपमेंट बिहार के लिए किया है उतना मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी के 3 टर्म में, 1 मिनट मेरी भाई मेरे को बोलने दो, फिर आप बोलना। मोदी जी ने 3 टर्म से प्रधानमंत्री देश के, हेल्थ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज उनके पास, फिर भी बिहार को अति पिछड़े राज्य में काउंटिंग आती थी, अभी भी आती है। ऐसा नहीं कि पूरा डेवलप्ड हो चुका है। अभी भी रोजगार के लिए हम लोग दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं, गल्फ कंट्रीज की तरफ जाते हैं। क्यों? अगर बिहार में सारी संभावनाएं होती तो हम लोग दूसरे शहर की तरफ क्यों जाते? इलाज, अब सुनिए, आगे तो सुन लीजिए। इलाज के लिए हम लोग दिल्ली जैसे शहर, बैंगलोर या अदर स्टेट्स की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर बिहार में वो मूलभूत सुविधाएं, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो शायद हम बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट्स की तरफ नहीं जाते। हमारे यहाँ के युवा पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? बाहर अच्छी पढ़ाई है, यहाँ पे पढ़ाई, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज नहीं है। यहाँ पे क्या बात करेंगे? बात करो रिजल्ट। छपरा यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का सुनिए, छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन, 5 साल बाद रिजल्ट आता तो क्या पढ़ेगा युवा? पूछिए ना। एगो अंधा कानून देखे थे, अंधा कानून एगो फिल्म देखे, वही सब अंधा कानून पढ़ के सब लाया है और सारे लोग को पढ़ा रहा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कौन बनेगा? ना कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरे तो बोल रहे कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अरे तो हम लोग इतना मूर्ख है जी कि 9वीं फेल को वोट दें? अरे क्या इतना मूर्ख है कि 9वीं फेल को वोट दें? हम तो बोल रहे हैं इतना मूर्ख ना कि 9वीं फेल को वोट दे जी। अरे चाचा को देंगे जी, चाचे को दीजिएगा। अरे चाचा से ज्यादा विकास कौन करेगा जी?
यहाँ बीच में प्रशांत किशोर भी है। अरे प्रशांत किशोर, हाँ देखिए जैसे पप्पू यादव का एक पार्टी बना था, गया ना कांग्रेस में, कतलो कुछ कर लिए, बीजेपी में एक दिन विलय हो चाचा कहेंगे बच्चा कोई काम ना आएगा, जब रहेगा चाचे रहेगा अभी।